हे महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम धन्यवाद देते पिता आज के दिन के लिए पिता, जो आपने हमें दिया पिता और संभाले रखा पिता, उसके लिए हम धन्यवाद देते पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते पिता इस संडे सर्विस के लिए पिता। पिता आपकी उपस्थिति हो पिता इस समय में पिता। पिता आप अगुवाई करना पिता पास्टर जी के जरिए पिता। पिता हम सभी को जो वचन हो पिता वो दिल से छुए पिता, हम ऐसी प्रार्थना करते पिता। पिता हम धन्यवाद देते पिता, सभी को लाने में मदद कर पिता, जो रास्ते में है उन्हें सही सलामत ला पिता, और जिनका जो घर में है पिता उनका मन बदले पिता, और वो आ सके पिता टाइम से पिता, हम ऐसी प्रार्थना करते पिता। पिता आप सभी को लाना पिता। पिता जो भी वचन हो पिता हम लोग समझ सके पिता, हम ऐसी प्रार्थना करते पिता। धन्यवाद देते प्रभु जी। पिता वर्शिप टीम के लिए प्रार्थना करते उन्हें भी पिता आप छूना पिता, जो भी गीत हो पिता वो आपके आराधना के योग्य हो पिता, हम ऐसी प्रार्थना करते पिता। धन्यवाद देते प्रभु जी। आगे का समय आप आपके चरणों में रखते, छोटी सी उनकी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। गुड मॉर्निंग सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। ओ जय जयकार जय जयकार करे, ओ जय जयकार जय जयकार करे, ओ है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, ओ है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, क्यों ना उस पर तन मन मारे, मेरे अपना अधिकार, ओ जय जयकार जय जयकार करे, ओ जय जयकार जय जयकार करे, स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन, स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, अंत करा वो विचार, सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही है प्रचार, ओ जय जयकार जय जयकार करे, ओ जय जयकार जय जयकार करे, उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी डरेगा डरेगा, उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी डरेगा डरेगा, चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आधार, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार, ओ जय जयकार जय जयकार करे, ओ जय जयकार जय जयकार करे, यीशु मसीह के साथ थी, करने में वास थी, पैदा हुआ बना रहा, देखो बना चलना, यीशु मसीह के साथ थी, करने में वास थी, पैदा हुआ बना रहा, देखो बना चलना, ताली लगाओ जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान, ताली लगाओ जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान, ताली बजाओ नाचो गाओ, देखो बना चलना, ताली बजाओ नाचो गाओ, देखो बना चलना,
हाँ पिता प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे लिए इस धरती पर आए पिता प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह कि आपने हमें उस पाप के सागर से निकाला है पिता प्रभु यीशु मसीह, और हमसे अपना प्रेम किया है पिता प्रभु यीशु मसीह। वो प्रेम सागर से भी गहरा है पिता प्रभु यीशु मसीह। आपके प्यार के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। आपका प्यार पिता आसमानों से भी ऊंचा है पिता प्रभु यीशु मसीह, और हम उस प्यार को महसूस कर सकते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। पिता हमें बचाने के लिए धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु। हमें अपनी संतान बनाने के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। पूरे दिल से पिता प्रभु यीशु मसीह हम आपको आदर देते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं पिता, आपको स्तुति देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। आपकी आराधना हो पिता। धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद। तू प्यार का सागर, दया का तू है। तू प्यार का सागर, दया का तू है। तेरे प्यार की सागर में हम तैरना चाहते
धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपके नाम में आनंद है परमेश्वर, आपके नाम में खुशी है परमेश्वर। आपका प्यार सागर से भी गहरा परमेश्वर। आपने हमसे उतना प्यार किया जितना और कोई नहीं कर सकता परमेश्वर। आपने हमसे प्यार किया, आप हमारे लिए इस धरती पर आए, इस पाप भरी दुनिया में आए हमारे लिए परमेश्वर। उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने उस प्रेम के खातिर अपनी जान दी परमेश्वर, ताकि हम बचाया जाए परमेश्वर। आपने हमसे इतना प्यार किया, हमें बचाया ताकि हम आपके पास दोबारा से आ सके। हम धन्यवाद देते हैं हर चीज के लिए परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करें हम। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करें हम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। हम आपकी आराधना करते हैं पिता, आपकी आराधना हम हृदय से सच्चाई से करते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, आपने हमारे लिए जान दी पिता। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं पिता, आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं। अच्छे जो भी चीज़ें होंगी आप अगुवाई करना पिता, अच्छा संदेश होने का पिता। ऐसी प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। चाहे घोर अंधेरों ने हो मुझे घेरा, सुनी राहों पे हूँ मैं अकेला। चाहे घोर अंधेरों ने हो मुझे घेरा, सुनी राहों पे हूँ मैं अकेला। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, तू मेरा बल, तू मेरी ढाल। यीशु तू ही मेरी चट्टान, आंधी हो या
तो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के समय के लिए और जो उसने हमें ये दिन दिया आज का। और ये 2024 का पहला संडे, हाँ पहला संडे है। हम वर्ष के शुरुआत में हैं। वो अलग बात है कि 6 दिन 7 तारीख है, आज 7वां दिन है वर्ष का ना, ठीक है। परमेश्वर की महिमा हो। चलिए संदेश में जाएंगे। लूका का 13 7 से 9 पढ़ेंगे। लूका 13 एक्चुअली 6 से 9 पढ़ेंगे, ठीक है, 6 से 9। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, फिर उसने यह दृष्टांत कहा, किसी के अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा था। वचन कह रहा है, यीशु मसीह ये दृष्टांत बता रहे। यीशु मसीह ने लोगों से बात किया। वो दृष्टांतों में बात करता था, कहानियों के तौर पे बात करता था ताकि लोग समझ जाएं। सिंपल लोग थे, साधारण लोग थे, आसपास की जो घटनाएं होती थी, जो माहौल होता, उसी हिसाब से बात करते थे। तो अंगूर वहाँ पर बहुत एक कॉमन चीज़ थी। अंगूर की बारी एक कॉमन बात थी, अंगूर लगाना। और अंजीर के पेड़ बहुत होते थे, कहाँ पर, इजराइल में। तो लोगों को पता होता था। ऊपर रख दो ना। जैसे यहाँ पर नॉर्मल चीज़ें क्या हो सकती हैं, कौन से पेड़ हो सकते हैं नॉर्मल? आम राइट, आम की बारी, अमरूद, आम, ये नॉर्मल चीज़ें अपने। तो उसी तरीके से वहाँ पर ये चीज़ें नॉर्मल थी, सब बात, ठीक है। तो यीशु मसीह ने दृष्टांत में कुछ बात की। यहाँ पर कह रहा कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा। सारे अंगूर हैं, एक अंजीर है, एक अंजीर लगा हुआ, एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ। लिखा है कि वो उसमें फल ढूंढने आया, वो उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। वो फल किस में ढूंढने आया? अंगूर में नहीं, अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आया। अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आया परंतु नहीं पाया। वचन 7, तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से
मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढता आया हूँ। बोलता 3 वर्ष से मैं लगातार इसमें ढूंढने आता हूँ फल, परंतु मुझे फल नहीं मिला। दाग की बारी है, अंजीर का पेड़ लगा है, 3 साल से लगातार वो व्यक्ति अंजीर के पेड़ में फल लेने के लिए आता है, फल ढूंढने आता है। वो वचन कहता है कि उसे फल नहीं मिला। आगे लिखा है, अब वो स्वामी क्या बोल रहा, वो मालिक क्या बोल रहा, किससे? बारी के रखवाले से। कहता है इसे काट डाल कि ये भूमि को क्यों रोके रहे। वो तो 3 साल हो गया, लगातार फल के लिए मैं आ रहा हूँ, मुझे फल नहीं मिला। एक काम कर, इसको काट दे। जमीन को ये फालतू से रोक के रखा है इसने जमीन को रोक रखी है। अब देखिए वचन 8, उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे। अब देखिए वो जो दाग का जो रखवाला है, दाग की बारी का जो रखवाला है, जो देखभाल करता है, वो उससे विनती कर रहा है। किससे? मालिक से विनती कर रहा कि स्वामी इतनी जल्दी मत कर, 1 साल और दे दे, 1 वर्ष और दे दे, मैं इसकी देखभाल करूंगा। हाँ, 1 साल और दे। क्या लिखा है कि हे स्वामी 1 वर्ष और रहने दे, मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूंगा। यदि आगे को फले तो फले, आगे को फले तो भला, नहीं तो इसे काट डालना। मालिक क्या कह रहा था? इसे काट दो, हटा दो, नहीं चाहिए। पर जो रखवाला था, जो देख रेख करने वाला था, उसने विनती किया। क्या विनती की? 1 साल, 1 वर्ष और दे दो, इसमें मैं मेहनत करूंगा, इसकी खुदाई करके इसमें खाद डालूंगा, देखभाल करूंगा, हाँ, दवाई वगैरह जो भी चाहिए सब छिड़कूंगा। अगर इस साल भी इसमें फल नहीं आया तो क्या करना? काट देना, उसने कहा। हाँ, और अच्छी बात है कि वो स्वामी ने उसकी बात मान ली। चलिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए प्रभु, आपकी महिमा हो। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें ये वर्ष दिया है, आपने हमें ये दिन दिखाया है परमेश्वर, आपने हमें ये समय दिया है प्रभु, आपने हमें अवसर दिया है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु हमारे जीवन से। आप हमें समय देते हो परमेश्वर, आप हमारे जीवन में प्रभु फल की आशा रखते हो, कई बार नहीं मिलते हैं, तो धन्यवाद प्रभु कि आप हमें समय देते हैं। धन्यवाद देते हैं, आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। हम सबके हृदय से बातें करना चाहिए, आपकी देन है प्रभु। ये जो मैसेज है प्रभु, ये जो संदेश है, ये हमारा ना हो, स्वर्ग से आपका हो परमेश्वर, क्योंकि आप अपने लोगों के लिए परमेश्वर भोजन देते हो प्रभु, ये हमारे लिए हो परमेश्वर, हम सबके जीवन में आशीष का कारण बने। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई मांगते हैं, अपने हृदय को आपकी ओर लगाते हैं, हर एक तरह से प्रभु इसको अपने हृदय को आपकी ओर सौंपते हैं, और हर एक डिस्टर्बेंस को आपके हाथों में सौंपते हैं। किसी प्रकार का कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, हम ऐसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता है इसके नाम से, आमीन। अब बैठ सकते हैं। एक परिवार था। परिवार में माता पिता के अलावा बच्चे, बेटे बेटियां भी थी। लड़की इकलौती थी, और हम जानते हैं कि लड़कों से जल्दी लड़कियों की शादी के लिए परिवार परेशान रहता है। बेटी थोड़ा सा बड़ी हुई, उसके लिए सोचेंगे चलो जल्दी से इसकी शादी करेंगे। एवं बड़ी होने का जैसे पैदा होती है तो वैसे ही माता पिता को फिक्र हो जाती है कि मैरिज के लिए अरेंजमेंट करना। आज के 17-18 साल 20 साल बाद शादी के लिए बहुत सारा दहेज चाहिए, राइट? ऐसा है समाज में यहाँ। तो उस परिवार में भी ये बात की चिंता थी, इस बात की फिक्र थी। तो परंतु लड़की पढ़ने में बहुत अच्छी, पढ़ाई में बहुत अच्छी, और माता पिता चाहते थे उसकी पढ़ाई कराना, परंतु उनके ऊपर एक दबाव भी था, प्रेशर भी था कि मैरिज भी करना। पर देखते थे कि पढ़ने में बहुत अच्छी है, और उसको लगन, अच्छी इच्छा भी है, लगन भी है पढ़ने में। परंतु फिर भी परिवार का, रिश्तेदारों का दबाव था
12वीं कंप्लीट किया उसने, ग्रेजुएशन में गई। तो जैसे ग्रेजुएशन पहुंचने लगे सब लोग पहुंच के बोल रहे कितना पढ़ाओगे, बस करो ना, हो गया, इसकी मैरिज करो, इसकी शादी करो। तो हाँ, पिता से भी बोलते थे लोग। तो पिता ने भी देखा, एक दिन अपने वाइफ से बात की, हाँ ठीक है बेटा ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाली, मैरिज कर। पर माँ से जैसे उस लड़की को पता चला कि मेरी शादी होने वाली है, तो उसने मम्मी को बोला, पापा से ज़्यादा उसका बातचीत नहीं होता था, पर मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मेरी सहायता करो, मेरी मदद करो, पापा को बोलो कि मुझे पढ़ाएं और मुझे पढ़ना है। तो माँ जब देखती थी अपनी बेटी को, हाँ वाकई ये पढ़ती है, बहुत लगन से पढ़ती है। और इसी बीच में अच्छा मम्मी की इच्छा थी कि ये पढ़े, और साथ ही साथ उसके और भी जो देवरानी जेठानी और भी जो परिवार के लोग थे, अच्छा वो मतलब वो भी बातचीत करते थे कि तुम अपनी बेटी को सिर्फ पढ़ाई में लगा, पढ़ा रही हो, काम नहीं कराते, काम नहीं सिखाते। घर का थोड़ा बहुत काम करते थे। लोग बोलते थे सिलाई सिलाई सिखाओ, और क्या कढ़ाई सिखाओ, और भी जो ब्यूटिशियन हो ऐसा कुछ कराओ, तो सिखाओ इसको, आगे इसके काम आएगा। माँ को माँ कई बार बोलती थी मेरी बेटी पढ़ती, उसके मन में था, उसने कभी बात नहीं किया था, उसके दिल में था अगर मेरी बेटी पढ़ेगी तो हम इसको पढ़ाएंगे। तो ग्रेजुएशन के टाइम में किसी ने बोला उसको कि अब तक तो पढ़ गया, इतने बड़ी हो गई है, अभी कुछ तुमने इसको सिखाया नहीं, और कैसे इसका फ्यूचर होगा, कैसे इसका फ्यूचर होगा। तो माँ ने पता क्या बोला, ठीक है तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शायद हाँ मैं विश्वास करती हूँ इसकी ज़रूरत ही ना पड़े मेरी बेटी को काम की, क्योंकि वो पढ़ाई में इतना अच्छी है और वो कुछ बन जाएगी। तो उन्होंने उसको तो उत्तर दे दिया, पर प्रेशर था पिता के ऊपर। पिता ने बोला कि नहीं इसकी मैरिज करना, पर उसने अपने मम्मी से बात किया, मम्मी ने बोला ठीक है तुम पढ़ाई करो। ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद में उसने मम्मी को बोला कि मैं आईएएस की तैयारी करूँ, जो कि हिंदुस्तान की सबसे कठिन परीक्षा, सबसे जटिल परीक्षा। उसने बोला मैं आईएएस की तैयारी करूँ। तो पापा ने मम्मी ने मदद किया, किताबें आई, सारी चीज़ें आई, उसने आईएएस की तैयारी की, एग्ज़ाम दिया, फेल हो गई, नहीं क्लियर कर पाई, निराशा आ गई, निराश हुई। पापा ने बोला तेरे से नहीं होगा, अभी बस कर, तेरी मैरिज करेंगे। तो मम्मी ने बोला रहने दो, उसने बोला ट्राई करते एक बार, बोला ठीक है नो प्रॉब्लम, एक बार और कर लो। अगली बार उसने फिर ट्राई किया, फिर मेहनत किया, फिर वो पढ़ी और एग्ज़ाम जो देने गई, तो फिर अंत में दूसरी बार भी क्या हुआ कि वो नहीं क्लियर कर पाई, वो भी निराश हो गई। पापा ने बोला बस हो गया, 2 बार तुझे समय दे दिया, अब मैं अभी मैरिज करूँ। तो वो रो रही बैठ के, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि उसको करना था, क्लियर करना था। तो वो मम्मी पापा के पास गई, उसने बोला ठीक है आप मेरी मैरिज करना चाहते कर दीजिए, परंतु मुझे 1 साल और दे दीजिए, मुझे 1 साल और दे दीजिए, अगर इस बार क्लियर नहीं किया तो आप एग्जाम मतलब मेरी मैरिज करा देना, अगर इस बार मैंने 1 साल मुझे दे दिए, 1 बार और 1 वर्ष और दे दीजिए। माता पिता ने बोला ठीक, सिर्फ 1 साल, ध्यान रखना इस बार अगर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो तुम्हारी मैरिज फाइनल है, अगर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। उसने निर्णय लिया, सारा जो भी था उसने, जो भी डिस्टर्ब करने वाली चीजें थी सब उसने साइड कर दिया, फोन, टेलीविजन, दोस्तों से कांटेक्ट, सब कुछ खत्म। एक ही चीज था उसके पास, सुबह उठ करके मेहनत करना, यानी एक्सरसाइज करती थी वो 1 घंटा, उसके बाद बाकी की पढ़ाई, कुछ काम नहीं, 2 ही काम था, मेहनत करना, सुबह उठ के मेहनत, एक्सरसाइज करती थी और बाकी पढ़ाई पे मेहनत करती। और अगली बार वो क्लियर कर लेंगे, अगली बार क्लियर कर लेंगे, समझ पा रहे। 1 साल और मिला उसको, अगर वो ग्रेस नहीं मिलता परिवार की तरफ से तो शायद से उसका लाइफ कैसा होता, जैसा पड़ोसी बोल रहे, जैसे वो बोल रहे थे वही होता, किसको सिखाओ घर के काम कैसे करें। मगर उसने आईएएस एग्जाम क्लियर किया। अब जैसे माँ बोल रही थी कि मेरी बेटी को घर के काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इतना सक्षम हो जाएगी कि कोई न कोई काम करने वाला उसके पास होगा, और वो हुआ। माता पिता ने ग्रेस दिया, अनुग्रह दिया, पाल पोस के बड़ा किया, अनुग्रह दिया, 1 साल दिया,
और एक अगर पर उसने भी मेहनत की, अगर उसने मेहनत नहीं करी होती और फेल हो जाते तीसरी बार तो शायद उसका मैरिज हो जाता। पॉइंट क्या बोलने का, हमें समय देता है परमेश्वर, हमें समय देता है, हमें आपको भी देता है, मगर इसमें हमारी आपकी मेहनत भी जरूरी है। अगर उस बच्ची ने मेहनत नहीं की होती तो तीसरी बार फेल हो जाती, परंतु 2 साल का एक्सपीरियंस था उसे। क्यों फेल हुई, उसे आइडिया लग गया था, उसने सारी डिस्टर्ब करने वाली चीजें हटा दी। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई फोन नहीं, कोई टेलीविजन नहीं, कोई दोस्त नहीं, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई। अपनी सेहत का ध्यान रखा, क्योंकि दिन भर पड़े पड़े अगर सिर्फ मेहनत एक्सरसाइज या मेहनत नहीं करेगी तो शरीर सेहत खराब हो सकती है। अपनी सेहत का ध्यान रखा, पढ़ाई का ध्यान रखा, तो एग्जाम क्लियर किया। हमारे आपके विषय में क्या है, हमने देखा, जो हमने वचन पढ़ा, यहाँ पर यीशु मसीह ने ऐसे एक दृष्टांत बताया कि एक अंजीर की उसकी दाग की बारी है, एक अंजीर का पेड़ है, स्वामी को आशा है, मालिक को आशा है कि इसमें फल लगेंगे, मगर 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गया, 3 वर्ष हो गया, फल नहीं है, फल नहीं है। अब वो देख रहा है कि इसमें फल नहीं आ रहा है, बेकार में काफी बड़ा पेड़ है, जगह घेर के रखा है इसने, इससे तो बढ़िया मैं इसे हटा दूं, यहाँ पर लगा दूं अंगूर, तो अंगूर कुछ तो आएगा। उसने रखवाले को बोला इसको काट दे। पता, जिसने पौधा लगाया है, जिसने पौधे को पाला पोसा है, उसको काटना, उस पौधे को काटना आसान नहीं, क्योंकि वो मालिक तो आया, देखा कोई काम का नहीं, हटाओ, पर उसने पाल पोस के बड़ा किया है उस पौधे को। वो देख रहा है कि मैंने इतना बड़ा पौधा तैयार किया, मैंने फल नहीं आ रहा, फल की वजह से काटना पड़ रहा। उसने विनती की कि 1 साल और दे दो, प्रभु विनती किया 1 वर्ष और दे दो, मैं इसमें देखभाल करूंगा, इसकी मैं इसमें खुदाई करके खाद डालूंगा, और अगर फल नहीं आया तो काट देना, अगर फल नहीं आया तो काट देना। मीनिंग क्या है, क्या बता रहे थे? यीशु ने इज़राइल को, यहूदियों को एक ये दृष्टांत बता करके उन्हें बताया कि तुम हो वो अंजीर का वृक्ष, तुम हो वो अंजीर का वृक्ष, परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में अद्भुत काम किया है, और अगर तुम में फल नहीं आए तो तुम्हें काटेगा। देखिए, जो काटना है वो न्याय को प्रकट करता है, परमेश्वर का न्याय आता है और वो काटता है, परंतु न्याय के पहले क्या है? अनुग्रह। न्याय के पहले अनुग्रह। परमेश्वर का न्याय कहता है कि जो पापी हैं उन्हें दंड मिलना चाहिए, जिनके जीवन में फल नहीं आ रहा है, उन्होंने जगह घेर के रखी है, उनको हटाओ, निकालो, दूसरे लोगों को लाओ या दूसरा पेड़ लगाओ। परंतु परमेश्वर का अनुग्रह जो है, मसीह का जो प्रेम है, यीशु हमारे लिए प्रार्थना करता है, यीशु हमारे लिए परमेश्वर से निवेदन करता है कि प्रभु मैं इनकी देखभाल करूंगा। हाँ, ये पापी लोग हैं, हाँ इनके अंदर बुराइयां हैं, हाँ इनके अंदर तकलीफें हैं, परंतु मैं इन्हें संभालूंगा। 1 साल और दे दो, 1 वर्ष और दे दो, इस साल मैं मेहनत करूंगा, इनमें फल आएंगे। इस साल मैं मेहनत करूंगा, फल आएंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के बंधन में ना रहे। बंधन कैसे होते पता है? बंधन वो 2 तरीके के बंधन होता है, एक जो दूसरे की ओर से बांधा जाता है, दूसरा जिसको हम खुद बांध लेते हैं। कई प्रकार की आदतें हो सकती है जो हमारे लिए अपराध बन जाती है, जो हमारे लिए पाप बन जाती है, परंतु परमेश्वर की इच्छा है कि हम इन चीज़ों से बाहर हैं। नीति वचन 28:13 कहता है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। नीति वचन 28:13, जो अपने अपराधों को, जो अपने पापों को छिपा के रखता है, वचन कहता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। जो मान लेता है और छोड़ देता है। देखिए, परमेश्वर से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, वो हमारा हर एक काम को जानता है, वो अपने लोगों की सारी बातों को जानता है, उनके दिल में क्या चल रहा है, आप मन में क्या सोच रहे हैं, आप कल क्या करेंगे, आप परसों क्या करेंगे, वो सब जानता है।
तो जब जानता है तो छिपाने वाली बात क्या है? छिपाने वाली बात यह है कि कई बार मनुष्य अपनी बुद्धि से अपनी समझ लगा करके, नहीं मेरे इस काम को कोई नहीं जानता, परंतु परमेश्वर जानता है। ध्यान रखिएगा, कोई भी गुप्त से गुप्त पाप, गुप्त से गुप्त बुराई, 3 लोग तो जानते ही हैं, परमेश्वर, शैतान और स्वयं वो व्यक्ति जो जिस बुराई में फंसा हुआ। तो परमेश्वर जानता है, मगर छुपाने का मतलब यह है कि हम अंगीकार नहीं करते, हम अंगीकार नहीं करते। अगर हम परमेश्वर के सामने जाकर अंगीकार करते हैं कि प्रभु ये चीज़ें, ये चीज़ें हैं मेरे जीवन। आप दानियल की प्रार्थना पढ़ के देखो, वो क्या करता है पता? वो अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता, मेरे लोगों ने ये पाप किया, मेरे लोगों ने ये बुराई की, ये की और मैंने भी पाप किया, और प्रभु मुझे उस पर अनुग्रह कर मुझे क्षमा। तो अंगीकार करना है, अंगीकार कर लेता है और मान लेता है। और दूसरी बात क्या करता है? छोड़ता है, छोड़ देता है। कई बार छोड़ने में समय लग सकता है, कई बार छोड़ने में समय लग सकता है। कुछ चीज़ें एकदम से छूट जाती हैं, कुछ चीज़ें धीरे धीरे। परंतु यदि आपके पास वो हृदय है कि प्रभु मुझे इस दलदल से बाहर निकालो, तो अवश्य वो मदद करेगा, सहायता करेगा। क्यों? क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें बांध के रखती हैं, पकड़ के रखते हैं, जो हमें निकलने नहीं देती। और यही वो चीज़ें हैं जो कई बार फल आने से रोकती हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा क्या है? फल आए। अंजीर के वृक्ष में कुछ तो समस्या होगी जो फल नहीं आ रहा। किसका चित्र है? इजराइल का। क्या समस्या थी इजराइल में? हम सब जानते हैं, हमने सब पढ़ा है। वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते थे, अपने तरीके से चलते थे, परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनी, इसलिए उनके जीवन में फल नहीं आ रहा। फिर भी देखो ना, ये तब की बात नहीं है जब यीशु आया, ऐसा नहीं तब फल नहीं आ रहे थे, पहले से नहीं आ रहे थे। आज सबके सब गुनहगार हैं, सबके सब पापी, कोई परमेश्वर की ओर पुकार नहीं रहा। ऐसे में परमेश्वर आया धरती पर। यीशु उन लोगों के बीच में आया जो उसके थे, परमेश्वर के थे, परंतु वो किसी और तरीके से चल रहे थे और उसकी आवाज़ को नहीं सुन रहे थे, ना उसको पुकार रहे। आया, उसने बताया। आज हम कलीसिया हैं, हमारे लिए क्या? आज हम कलीसिया हैं तो हमारे लिए क्या? आज हमारे लिए भी परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम जहाँ पर हैं वहाँ पर फल लाएं। फल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। एक फिजिकली फल जिन पर हर एक की नज़र लगी रहती है। देखो, कार खरीदा उसने घर बनवाया, उसने ये प्लाट लिया है, उसने ये चीज, बहुत कुछ। ये क्या? फिजिकली, भौतिक चीज है। इन फलों पर संसार की नज़र ज़्यादा इन फलों पर रहती। अरे तुम प्रभु में जाते हो? हाँ, अच्छा। सैलरी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? कितने साल हो गए भैया? 5 साल हो गए। सैलरी कितनी? अरे एवरेज में है, 5 साल से कुछ हुआ नहीं। अच्छा, दूसरे से तुम क्या, कितने दिन से जा रहे? इतने दिन से जा रहे। तुम्हारे जीवन में नहीं हुआ? ठीक है, परमेश्वर ने आपसे क्या दिया? देखो, तुमसे बाद में मैं कार लेकर, तुम वही पुरानी कार से चल रहे, पर यहाँ पर किसी के पास कार नहीं है, तो परमेश्वर आने वाले दिनों में करेगा। पॉइंट क्या बोले? भौतिक फलों की ओर कई बार हमारी नजरें ज्यादा होती, लोगों की भी नजरें ज्यादा होती। तुम प्रभु में जाते हो, क्या दिख रहा तुम्हारे जीवन? वैसे तो वैसा है। तुम्हारी तकलीफें दूर नहीं हो रही, तुम्हारी सैलरी बढ़ी नहीं है, तुम्हारे बच्चे भी देखो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, हमें देखो। मगर क्या लगता है? ये फल तो आएंगे, मगर तब आएंगे जब तक वो क्या कहता है कि मैं, देखिए, अंजीर के पेड़ में फल लाने के लिए उसने, रखवाले ने क्या बोला? मैं इसके आसपास की खुदाई करूंगा। कहाँ? जमीन की, और उसमें खाद डालूंगा। खुदाई जमीन की कर रहा, खाद डाल रहा, पानी डाल रहा, कीटनाशक दवाइयां वगैरह डाल रहा, और फल कहाँ आ रहे? पेड़ में। वही फल देखने आया था वो स्वामी, वही फल मालिक वही देखने आया था। वो एक प्रतीक है कि आज दुनिया हमें, हमारे अंदर वही फल देखती है। तुम्हारे जीवन में क्या है? दिखाओ दिखने वाले फल, दिखने वाले फल। परंतु ध्यान रखिएगा, जब तक आत्मिक फल, जब तक जड़ों में फल नहीं आएंगे, जब तक आपके जीवन में आत्मिक चीजें बढ़ोतरी नहीं करेंगी, तब तक वो फल नहीं नजर आएंगे। फल क्या बोलता है? 1 साल मुझे और दे, 1 साल मुझे और दे, मैं मेहनत करूंगा तब फल आएंगे। रखवाला जो मेहनत कर रहा, वो मेहनत कर रहा, उसकी इच्छा है कि पेड़ बना रहे, कभी ना काटा जाए, उसकी इच्छा है। ये यीशु का हार्ट है, पता है? ये यीशु का हृदय। परमेश्वर का न्याय कहता है कि पापियों को दंड मिलना चाहिए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, उन्हें नर्क जाना चाहिए।
परंतु मसीह का प्रेम, मसीह का बलिदान, उसका हृदय क्या कहता है, एक भी नष्ट ना हो, कोई मेरी भेड़ों को मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। परमेश्वर की ये इच्छा, और साथ ही साथ ये भी कि एक भी डाली बिना फले ना रहे, ना रहे। हमें जुड़े रहना, मेहनत करना। मसीह उसने हमारे लिए काम किया, उसने हमारे लिए मेहनत की। अब हमें आपको करना है, हमें आपको करना। उसने हमारे लिए मांग लिया, एक वर्ष और दे प्रभु, एक वर्ष और दे दो। अरे नहीं, पता आपको शैतान दोष लगाता है। अब पढ़ो किताब, हाँ, जकरिया की पुस्तक में, हाँ शायद उसमें लिखा है, वो दोष लगाता है कि देख, ये देख, परमेश्वर के सामने जाएगा सिंहासन पर और बोलेगा, वो देख तेरा संतान, तेरा बच्चा है ना, अब भी निकला है कलीसिया से, देख अभी घर भी नहीं पहुंचा, ये देख क्या कर रहा है। हाँ, वो देख, अभी कल ही संडे सभा में गए, अभी देख क्या कर रहे हैं। सुबह संगति में गए, शाम को देखो क्या कर। शैतान दोष लगाता है। परमेश्वर क्या बोलता है, वो मेरे बच्चे हैं, मुझे मालूम है, पर तो मैं उन्हें अनुग्रह दूंगा, मैं उनकी देखभाल करूंगा, मैं उनमें खाद डालूंगा, मैं उनमें पानी डालूंगा और उनके अंदर फल आएंगे। तो ये परमेश्वर का है। तो हमारे अंदर फल आना है, हमारे अंदर फल आए। शैतान की इच्छा है कि हम अभी कभी धरती छोड़ दें, अभी तक। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा दिन रहेंगे तो क्या होगा, संगति ज़्यादा होगी, आशा ज़्यादा होगी। एक साल और रह गए तो फल आने की आशा होगी। अगर पेड़ उसी समय कट जाएगा तो फल आएगा? नहीं आएगा। पर अगर समय मिला उसे तो फल आएगा। तो शैतान की इच्छा है कि हमारा जीवन नष्ट हो, परंतु परमेश्वर की इच्छा है, मसीह की इच्छा है कि हमारे अंदर फल आए, हमारे अंदर फल आए। हर एक व्यक्ति जो कलीसिया में है वो परमेश्वर की ओर से चुना होगा, वो परमेश्वर की ओर से बुलाया होगा। सिंपल। कभी मत सोचे कि नहीं, अरे नहीं मैं तो ऐसे ही आ गए इत्तेफाक से। नहीं, जैसे भी आए हो, परमेश्वर आपको लेके आया और आप उसके द्वारा चुने गए। अब सवाल ये है, क्या एक चुना हुआ व्यक्ति परमेश्वर के पीछे चलने के बजाय शैतान के पीछे चल सकता है? क्या एक परमेश्वर की ओर से बुलाया हुआ, परमेश्वर की ओर से चुना गया व्यक्ति परमेश्वर के बजाय, यीशु के बजाय, क्या शैतान के पीछे चल सकता है? चल सकता है? कितने लोग बोलते हैं चल सकता है? अफकोर्स चल सकता है। इसके उदाहरण भी 12 चेलों को, 12 शिष्यों को यीशु ने बुलाया था पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पर, और किसी के बुलाहट में कोई भेदभाव नहीं। पतरस और यूहन्ना की बुलाहट सेम है, मत्ती की बुलाहट सेम है, सारे चेलों की बुलाहट सेम है। और उसी तरीके से यहूदा की बुलाहट भी सेम ही, यहूदा की बुलाहट। पर सोचो, एक बात बताओ, एक बात सोचने वाली है, क्या जो चमत्कार किए यीशु ने, यहूदा नहीं था वहां? क्या उसने जो बीमारों को चंगाई दी, क्या यहूदा नहीं था वहां? क्या उसने जो शिक्षा दी, यहूदा नहीं था वहां? था। इस सब के बावजूद भी हम यहूदा के जीवन से क्या फल देखते हैं? नहीं दिखते। क्या उसे समय नहीं दिया गया? दिया गया, बराबर समय दिया गया, बराबर। यीशु ने उससे भी प्रेम किया है, उसने कोई भेदभाव नहीं किया। यूहन्ना 13:1 में कहता है, यीशु मसीह अंत तक सबसे, हर एक से वैसा ही प्रेम करता रहा जैसा पहले करता, भेदभाव नहीं किया, समय दिया। पर फर्क ये दिक्कत ये है कि क्या कमी रह गई कि यहूदा के हृदय में चीजें नहीं गई, जो बदला नहीं हो, चेंज नहीं हुआ। कहते हैं कि 12 शिष्यों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा वही, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा। और हाँ, इसीलिए उसके पास क्या था? पढ़ाई लिखाई का काम था उसके पास। क्या था उसके पास? हिसाब किताब करने वाला काम था उसके पास। भाई तू सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, एक काम कर, तू ही संभाल ले। पढ़े लिखे ज्यादा होशियार भी होते हैं, हाँ, चालाक भी होते हैं। खैर, होशियारी और चालाकी अगर सही तरीके से की जाए तो कुछ बुरा नहीं है, मगर उसमें कुटिलता हो तो वो फिर चालाकी होशियारी काफी नुकसानदेह हो सकती है। हम सब जानते हैं यहूदा क्या करता था, सबको पता है, पहले नहीं पता चला। पर ये अद्भुत बात है, यीशु जब दुनिया में थे, जब तक यहूदा के पास थैली थी, जब तक यहूदा के पास खजाना था, यीशु ने एक बार भी नहीं बताया, एक बार भी नहीं बताया। यीशु स्वर्ग चला गया, यहूदा भी नर्क चला गया,
90 ईस्वी में लगभग यूहन्ना को यीशु मसीह बता रहा है गॉस्पेल में सुसमाचार कि वो चोर। इतने दिन बाद यूहन्ना को बताया वो चोर था, लिख दे। अच्छा, क्यों बताया परमेश्वर? पहले छुपा के रखा, पहले नहीं बताया, बाद में क्यों बताया? ताकि पता चले कि परमेश्वर हर एक पे नजर रखता है। उसे समय दिया, उसे मौका दिया, उसे 1 वर्ष और दिया, 1 वर्ष और दिया, फिर 1 वर्ष और दिया कि ताकि सुधरे, उससे प्रेम किया, ताकि उसमें फल आ जाए, अच्छे फल आए। पर नहीं आए, नहीं है। परमेश्वर हमें और आपको भी मौके देता है ताकि हमारे जीवन में अच्छे फल आए। सुनो, अंजीर के वृक्ष में तब तक फल नहीं आएंगे तब तक जब तक उसके जड़ों में अच्छे पोषक तत्व ना मिले, जब तक उसके जड़ों में अच्छी खाद ना जाए। रखवाले को पता नहीं, क्या पहले नहीं किया? पहले जो कर रहा था कर, पर अब जब देखा कि इसको काटने का समय आ रहा तो उसने स्पेशली ध्यान दिया कि 1 साल और दे दे, मैं इस पर ध्यान देता हूँ, इस पर ध्यान देता हूँ। आपको पता वो काटने का समय कब है? जल्दी ही नजदीक, जिसको बोलते हैं उठा लिया जाना, राइट सर। वो समय जल्दी ही आ रहा है कि कटने का भी समय आएगा। परमेश्वर हमें आपको, कलीसिया को मौका दे रहा और एक संसार को मौका दे रहा। 1 वर्ष और दे रहा, 1 वर्ष और दे रहा। हाँ, उस स्वर्ग में लोग बोल रहे होंगे कि न्याय कर, परमेश्वर बोला नहीं, 1 वर्ष और दूंगा, 1 वर्ष और। इनके जीवन में फल आएंगे, हमारे आपके जीवन में फल आएंगे। और फल आते तो फलों में क्या होता है? बीज, और बीज गिरते तो क्या होते हैं? दूसरे पेड़। एक अंजीर का वृक्ष है, उसमें फल आएंगे, लोग खाएंगे, और उसी के बीजों से दूसरे, समझ में आ रहा, दूसरे वृक्ष हो गए। 1 साल और। परमेश्वर का यह हृदय, यहूदा के जीवन से कोई फल नहीं है। तो क्या शिक्षा समस्या यीशु में थी? अगर ऐसे होते तो बाकियों से भी फल नहीं आता। उसका हृदय पता कहाँ रहा था? उसका दिल यहूदा था, संसारिक फलों में। इतना पैसा है, थोड़ा निकाल लूँ, मेरे परिवार के लिए हो जाएगा। हाँ, मैं मसीह के साथ रहूंगा, ये राजा बन जाएगा, मैं भी इसके नजदीक रहूंगा तो मैं भी मंत्री बन जाऊंगा। दुनिया में आज कैसा हो रहा संसार में? सब यही फल की तो उम्मीद करते हैं। उसने यीशु की मूल शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया। अगर उसका, यीशु की शिक्षा अगर उसके हृदय में जाती, यीशु का प्रेम उसके हृदय में जाता, अवश्य फल आता। पर बाकियों के जीवन में आया। वो 11 जो थे, वो किस और उम्मीद कर रहे थे? किस लोग आशा लगा रहे थे? क्या मेरा महल बड़ा हो जाए? हाँ प्रभु, मैं यूहन्ना बोल सकता था, प्रभु पूरे यरूशलेम का सबसे बड़ा मछली व्यापारी मुझे बनना। पतरस और यूहन्ना में भी कुछ भी ना, मत्ती आता, प्रभु मैं टैक्स कलेक्टर हूँ, एक काम कर, मैं आपके साथ हूँ, और सबसे बड़ा, यरूशलेम का सबसे बड़ा अधिकारी मुझे बनना पूरे देश। नहीं, इसलिए नहीं आए थे, ये सब छोड़ के आए, ये सब छोड़ के आए। प्रभु ये चीजें बाद में, अभी आप बताओ मुझे क्या बनना है, आप बताओ मुझे, आपकी इच्छा अपने हृदय में लेना है, मुझे आपका, आप जो चाहते हो वो मुझे मेरे हृदय में लेना। और वो उन्होंने लिया। और आप जानते हैं यहूदा जिन चीजों के पीछे भाग रहा था उसे नहीं मिली, परंतु चेलों को वो सारी चीजें परमेश्वर ने उसे पढ़ के दी। उसको याद किया जाता है तो अलग तरीके से, बाकियों को याद किया जाता है अलग तरीके से। इतने चिन्ह चमत्कार देखने के बावजूद भी वो ये नहीं समझता कि इससे मैं क्या पा सकता हूं। कई बार होता है ना, कई बार बहुत सारे लोग चिन्ह चमत्कार देखते, सब कुछ देखते हैं, अपनी आंखों से देखते, फिर भी हृदय में कुछ नहीं जाता। फिरौन भी वैसे ही था ना। फिरौन मूसा के द्वारा कितने अद्भुत काम देखे उसने अपने जीवन में, क्या अपने दादा बाबा पुरखाओं के जीवन में भी कभी सुना नहीं होगा, ऐसी कहानियां नहीं सुनी होंगी जो उसने अपनी आंखों से देखा। अद्भुत चीजें देखी उसने। और परमेश्वर भी न्याय करता है। वो जिन जिन चीजों की आराधना करते थे उन्हीं चीजों से उनको दंड दिलाया। अब समझ बात, जिन जिन चीजों के मिस्र वाले आराधना करते थे, जिन जिन जानवरों की, जिन जिन वस्तुओं की, परमेश्वर ने उन्हीं वस्तुओं के द्वारा उनको दंडित किया। और भविष्य में यही होगा। आज भी मनुष्य जिन जिन चीजों की आराधना कर रहा, अंत के समय में वही चीजें उनको सताएगी। फिर उनका भी हृदय नहीं बदला, वो भी। तो बहुत बार ऐसा होता है
कि इंसान के जीवन में कि सब कुछ देखने के बावजूद भी हृदय में कुछ नहीं जाता। हाँ, 3 साढ़े 3 साल यीशु के साथ रहने के बावजूद, पूरा बाइबल स्कूल कंप्लीट किया उसने, ग्रेजुएट हो गया, बीटीएस पीएचडी कर लिया उसने, और फिर भी हृदय खाली, सब इधर भरा हुआ, इधर खोपड़ी में। और वो भी कैसा, सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करना, रॉन्ग तरीके से इस्तेमाल करना। क्या हमारे आपके साथ हो सकता है? हो सकता है। अब सोचो, जिसको परमेश्वर सिखा रहा है शैतान उसको लेके चला गया, तो हमारा आप क्या चीज है? इसलिए परमेश्वर, अच्छा एक बात, मुख्य बात, बाकी चेले सीख गए, यहूदा क्यों नहीं सीख पाया? यहूदा क्यों नहीं सीखा? क्या कारण, क्या कारण हो सकता है? कोई बोल सकता है क्या कारण हो सकता है? क्यों यहूदा वो बात नहीं सीख पाया जो मसीह सिखाना चाहता? उसके पास पैसे की थैली थी, ओके, ठीक है। और कोई बोलिए, समझ लेना, बोल सकते हैं। क्यों उसके हृदय में वो चीजें नहीं आ पाई जो परमेश्वर सिखाना चाह रहा? ठीक है सर, अच्छा जवाब। पता क्या, सिर्फ एक चीज, वो समर्पित नहीं हुआ, वो नम्र नहीं हुआ। उसने हमेशा अपनी बुद्धि लगाई, अपना दिमाग लगाया कि मैं ये काम इस तरीके से कर सकता। कभी भी उसने वो नहीं सोचा कि मसीह क्या बता रहा है कि मुझे ये करना। समर्पण नहीं हुआ, उसने अपना हृदय दिया नहीं, कर नम्र नहीं हुआ। और जो नम्र नहीं होगा परमेश्वर से कुछ पा नहीं पाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। धन्य है वे जो नम्र हैं, वो धरती के अधिकारी होंगे। स्वर्गीय होंगे, वो धरती के भी अधिकारी होंगे। हाँ? वो धरती का अधिकारी बनने के लिए आया था कौन? यहूदा। कहाँ बना? रस्सी का अधिकारी, लटक गया पेड़ पे जाके। हाँ, ये रस्सी मिली उसको, उसके गले में रस्सी मिली, पर बाकी धरती के अधिकारी हुए और स्वर्ग के अधिकारी हुए। तो जब तक हम मसीह के हृदय को नहीं समझेंगे तब तक ये चीजें नहीं होंगी। और ऐसे जरूरी नहीं है कि आज भी कलीसिया में ऐसे कई सारे लोग हो सकते हैं। मैं व्यक्तिगत कई सारे लोगों को जानता हूँ, पर्सनली भी कुछ लोगों, कई ज्यादा नहीं, कुछ लोग जिनके हृदय में मसीह अंदर गया ही नहीं, सिर्फ इधर रहा। और इतने नहीं, उनको बहुत ब्लेसिंग भी मिली, बहुत आशीष मिला, बहुत ब्लेसिंग मिला, मगर दिल में जगह नहीं मिली। और क्या हुआ? हट गए और शैतान ने उनके जीवन को नष्ट कर दिया। कोई फल नहीं आया, एक भी फल नहीं, कोई फल नहीं। क्या परमेश्वर को पता नहीं था कि आगे चल के ऐसे हो जाएंगे? पर फिर भी उसने नहीं, मुझे 1 वर्ष और देना, और समय देना, और देना। उसने अनुग्रह दिया, उसने प्रेम किया, परंतु व्यक्ति ने अपना हृदय नहीं नम्र किया, इसलिए उनके जीवन में फल नहीं आया। परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है, हम सबसे आपसे प्रेम करता है, और उसकी इच्छा है कि हमारे जीवन में फल आए। इसीलिए पता क्या करता है? इसीलिए 1 वर्ष और देता है, 1 वर्ष और। शैतान दोष लगाता है, ये देख तेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। परमेश्वर बोलता है मेरे बच्चे हैं, मैं इनमें काम मेहनत करूंगा, मैं इन्हें और प्रेम करूंगा, मैं इन्हें और अनुग्रह दूंगा, और इनमें फल आए। वो हमें फल देता है, वो हमें अनुग्रह देता है ताकि हमारे जीवन में फल आए। वो परमेश्वर। इसलिए उसके प्रेम को समझिए, वो जो मौका दे रहा, वो समय दे रहा, उसको समझिए, ताकि हमारे आपके जीवन में अद्भुत काम कर सके। नीति वचन का 20:4 कहता है, वो तेरी मन की इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी युक्तियों को सफल करे। ये तब होगा जब हमारा मन और हृदय दोनों उसके साथ कनेक्ट रहेंगे, हम नम्र होंगे, उसकी इच्छा को स्वीकार करेंगे, उसे अपने अंदर काम करने देंगे। तब पेड़ के चारों तरफ वो खुदाई करेगा, समझ रहे? खुदाई करेगा, खाद डालेगा। कई बार हम ये काम करने नहीं देते, कई बार हम परमेश्वर को इनकार कर देते। नहीं प्रभु, मेरे हृदय में खुदाई मत करो, मेरे जीवन में काम मत करो, मेरी छटाई मत करो, मैं जैसा हूं मुझे वैसे रहने दे। आप जैसे हैं, यदि परमेश्वर आपको वैसा रहने दे तो फिर क्या मतलब रहा? फल आना जरूरी है, इसके लिए छटाई जरूरी है, डालियों को छाटना जाना जरूरी है, खुदाई करना जरूरी है, तेलपन सब जरूरी है, खाद पानी की जरूरत है, आवश्यकता है। अगर वो नहीं करेगा तो कैसे फल आए? तो हमें इजाजत देना, परमेश्वर जो करना चाह रहा है उसके लिए इजाजत दो, उसे करने दो, ताकि हमारा जीवन, ताकि आपका जीवन फलवंत हो सके। अगर ऐसा नहीं करने देंगे, कई बार होता विश्वास, नहीं मुझे वैसे रहना, डिस्टर्ब मत करो, मैं जैसा हूं मुझे वैसे रहने दो।
वैसे नहीं रहना है। परमेश्वर बोलता वैसे मत रहो, तुम जैसा मैं चाहता हूँ वैसा रहो। इसलिए क्यों? इसीलिए क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता है, वो मौके देता है, वो समय देता है। आमोस 5:14, आमोस का 5:14 कहता है कि हे लोगों, बुराई को नहीं परंतु भलाई को ढूंढो। परमेश्वर कहता है कि भलाई को ढूंढो, बुराई को नहीं। हाँ, बुराई को मत ढूंढो। अद्भुत बात है कि कितने सारे विश्वासी भी हैं जो भलाई से ज्यादा बुराई को ढूंढते हैं। अगर ऐसा है तो फिर नाम के विश्वासी हो सकते हैं। तो परमेश्वर की इच्छा है, हम परमेश्वर के लोग होने के नाते हम भलाई की ढूंढें। भाई तो भलाई क्या चीज़ है? किस भलाई की बात कर रहा हूँ? भलाई वो है जो परमेश्वर की इच्छा है। उसकी इच्छा को अपने जीवन में ढूंढेंगे, उसकी इच्छानुसार चलेंगे, वो फल लेके आएगा, आपके जीवन में फल लेके आएगा। फल लेके आएगा। लूका 13 में उस स्वामी ने क्या बोला, इसे काट दो। पर जो रखवाला था उसने क्या बोला, नहीं मुझे समय चाहिए, 1 साल और दे दो। परमेश्वर सेम हमारे आपके जीवन में 1 वर्ष और देता है, 1 वर्ष और देता है। प्रभु इस साल नहीं कुछ हो पाया, मुझे 1 साल और दो। यीशु बोलता है परमेश्वर, हाँ यीशु बोलता है पिता इन्हें 1 साल और देंगे, 1 साल और देंगे ताकि फल आ सके। आपको मालूम है रैप्चर क्यों नहीं हो रहा है इतनी जल्दी? 23 साल ज्यादा हो गया ना 6000 के हिसाब से, नहीं 23 पूरे हो गए, 24 में चल पड़े। 6000 से समय पूरा हो रहा था धरती का, 23 साल हो रहा है। क्यों हो रहा? हो सकता है कटने का समय आ जाए, काट दे इनको, पर यीशु क्या बोलता है, 1 साल और, 1 साल और देंगे, 1 साल और देंगे ताकि फल आए और लोगों में फल आए और लोग मुझे चाहिए। 1 साल और दे रहा, दुनिया को भी दे रहा, हमें और आपको भी दे रहा, ताकि हमारे आपके जीवन में फल आए। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमें वर्ष दिया है। हाँ, वो हमारे जीवन में समय देता है, वो हमसे प्रेम करता है, हमें अनुग्रह देता है, हमें बनाता है, हमें सिखाता है, हमारे जीवन में वो काम करता है। हाँ, ताकि हमारे जीवन में फल आ सके। वो परमेश्वर है, वो चाहता है कि आपकी तकलीफें दूर हो, वो चाहता है आपकी बीमारी दूर हो, आपके जीवन में जो धन की समस्या वो दूर हो। ये भौतिक फल है, परंतु इसके पहले वो ये चाहता है कि मुझे जड़ों में काम करने दो, मुझे जड़ों में काम करने दो, मुझे हृदय में काम करने दो। जब हमारे हृदय में काम करेगा, जब हमारे हृदय के अंदर जब उसके वचन जाएंगे, उसकी आज्ञा जाएगी तो फल आएंगे 100%। क्योंकि जो डाली मुझ में बनी रहेगी वो अवश्य फलेगी, और अवश्य बहुत फलेगी, थोड़ी भी बहुत फलेगी। वो एक बात। तो परमेश्वर का धन्यवाद है कि उसने हमें 1 वर्ष और दिया। चलिए प्रार्थना करें। मेरे परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके लिए और कृपा के लिए, आपकी महिमा हो पिता। राजाओं का राजा धन्यवाद देते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सारे कायनात को बनाने वाले परमेश्वर, हर एक सिंहासन से ऊंचा आपका सिंहासन है। स्वर्ग में एक ही परमेश्वर तो आप हो गया। धन्यवाद पिता, आपने हमें 1 वर्ष और दिया ताकि हम सबके जीवन में फल आ सके। आपकी महिमा हो परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता। यहाँ पर आपकी देह है, आप जानते हो परमेश्वर, हमें से कोई भी अच्छा नहीं है पिता, सिवाय आपके प्रभु। आप अच्छे हो परमेश्वर, आपकी अच्छाई हमारे जीवन में है, आप हमें अनुग्रह देते पिता। प्रभु हमारी प्रार्थना एक गली से आपकी, आप अनुग्रह दो परमेश्वर, हर एक के जीवन में प्रभु आपके आत्मिक फल आ सके, ताकि परमेश्वर वो फल दिखाई दे, हम फलवंत हो सके। हमारे अंदर से ऐसा ना हो कि वो मालिक आया और कोई फल नहीं मिले, परंतु प्रभु यीशु आप हमारे रखवाले होते, आपकी इच्छा है कि हमारे अंदर फल है, आप हमें समय देते हैं। धन्यवाद प्रभु। हमारी प्रार्थना है कलीसिया का हर एक व्यक्ति के जीवन में अद्भुत फल आए इस वर्ष प्रभु यीशु। जो पुरानी तकलीफें हैं वो दूर होने पाए, जो बीमारियां वो दूर होने पाए परमेश्वर। लोगों के जीवन में प्रभु जो आपको समय नहीं दे पाते, प्रभु आपको समय देने पाए पिता। आपके वचन में और मजबूती से बढ़े प्रभु, आपके प्रेम में और मजबूती से बढ़े, कलीसिया आपस में प्रेम में बढ़े और मजबूती से बढ़े पिता। और प्रभु यीशु पिता प्रार्थना करते हैं कि हर एक के जीवन में प्रभु आपकी आत्मिक आशीषें बढ़ते जाए पिता। और प्रभु भौतिक जरूरतें भी परमेश्वर आपने वादा किया आप पूरा करोगे पिता। प्रार्थना करते हैं हमारे भाई बहनों के पास, कईयों के पास काम नहीं है प्रभु, बेहतर अच्छा काम देना पिता। कई लोगों के पास प्रभु घर नहीं है परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते घर देना प्रभु। हमारी प्रार्थना धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम और आपके साथ मजबूती से चले,
और आपने बढ़ते रहें। और इस वर्ष प्रभु आपकी इच्छानुसार हम और भी नए कार्य करें, ताकि हमारे फल स्वर्ग पर दिखाई दे। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी महिमा हो। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे लिए क्रूस पर जाना, आपने हमारे लिए अपना लहू बहाया, आपने कीमत चुकाई है। धन्यवाद देते इस बात के लिए, आप हमारे जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देते, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते। प्रार्थना उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।